हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर साइंस क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके साइंस बुक का चैप्टर नंबर 7, वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। वेदर का मतलब होता है मौसम, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, और एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स का मतलब होता है कि जानवर किस प्रकार से एडाप्ट करते हैं, किस प्रकार से अपने आप को अनुकूलित करते हैं टू क्लाइमेट, इस जलवायु के लिए। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। क्या आपको याद है कि कभी आप किसी हिल एरिया में गए हों, तो हिल एरिया में जाने के पहले आप क्या करते हैं? आमतौर पर कुछ हम लोग तैयारियां करते हैं। जैसे हम लोग अपने साथ एक अम्ब्रेला यानी कि छाता लेकर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिल एरिया में बारिश होने के चांसेस अक्सर रहते हैं। इसके अलावा वहाँ जाने के पहले वहाँ के मौसम के बारे में भी हम जानकारी करते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा होगा। वहाँ ठंड पड़ रही होगी या वहाँ पर बारिश हो रही होगी। यहाँ कहीं भी जाने के पहले हम एक बार इसको डिस्कस ज़रूर करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम बिना मौसम की जानकारी के किसी जगह पर जाएंगे तो हमको उस जगह पर कठिनाइयाँ उठानी पड़ सकती हैं। हमने आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कोई मैच शुरू होने के पहले, क्रिकेट का मैच शुरू होने के पहले कुछ लोग वेदर के बारे में, मौसम के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं या उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, हवा की गति क्या रहेगी। पिच पर जा करके वहाँ पिच की रिपोर्टिंग करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो मौसम है, वो वेदर है, वो उस गेम पर असर डालेगा। बारिश होने की संभावना है या नहीं है, ये सारी बातों को वो आपस में डिस्कस करते हैं। तो मौसम का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। इट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स। ये हमारे जीवन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। और हमारी ज़्यादातर जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो मौसम पर डिपेंड रहती हैं। हम लोग मौसम की प्लानिंग करते हैं और उस पर डिपेंड होकर के हम वो काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर अगर आप देखते होंगे तो उसमें मौसम के बारे में रिपोर्ट देता है, डेली रिपोर्ट ऑफ वेदर, ऐसा वहाँ दे दिया जाता है मौसम का हाल। और उसमें बताता है कि आपके इलाके में और साथ ही साथ पूरे देश में कैसा मौसम का हाल रहेगा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी तापमान और अलग अलग जो है वेदर कंडीशंस के बारे में बताया जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग वेदर के बारे में और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि ये वेदर और क्लाइमेट जो है, ये मौसम और जलवायु क्या होता है, और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, उनके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, कैसे ये अफेक्ट करता है अलग अलग लाइफ फॉर्म को। तो आइए पढ़ते हैं, और साथ ही साथ उनके निवास को यानी कि उनके रहने की जगह को कैसे प्रभावित करता है। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग वेदर के बारे में। अब यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक वेदर रिपोर्ट आपको दिख रही है। ऐसा वेदर रिपोर्ट जो है वो पेपर में निकलती है। अगर आप देखेंगे पेपर में ऐसी वेदर रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में, मिनिमम टेम्परेचर के बारे में, सनसेट, सनराइज़ यानी सूरज के उगने का समय और सूरज के छिपने का समय, और मून सेट, मून राइज यानी कि कब मून जो है वो, चंद्रमा जो है वो कब छिप जाएगा, कब चंद्रमा निकलेगा, उसका टाइम दिया गया है। और फॉग के बारे में दिया गया है कि फॉग रहेगा, कोहरा रहेगा या नहीं रहेगा, आसमान में बादल रहेंगे या नहीं रहेंगे। लिखा है पार्शियली क्लाउडी यानी थोड़े बहुत बादल रह सकते हैं। ठीक है ना। और टेम्परेचर के बारे में दिया है कि 4 डिग्री के आसपास रहेगा। और ह्यूमिडिटी के बारे में दिया है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, यानी कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, कितना भाप उपस्थित है हवा में। इसके बारे में ये सब जानकारियाँ दी गई रहती हैं, जिससे हमको उस स्थान के मौसम के बारे में अच्छी जानकारी पता चलती है। तो इसके अलावा रेनफॉल के बारे में, यानी बारिश कितनी होगी, अगर होगी तो उसके बारे में दिया रहता है, प्रेडिक्ट दिया रहता है कि वर्षा होने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें एक वेदर रिपोर्ट में दी जाती हैं। जनरली वेदर रिपोर्ट जो है वो मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि मौसम विज्ञान विभाग जिसको कहते हैं। सरकार का एक मौसम विज्ञान विभाग होता है जो इसके बारे में सारी जानकारियाँ इकट्ठा करता है। और ये जानकारियाँ कई प्रकार से इकट्ठा की जाती हैं, सैटेलाइट से इकट्ठा की जाती हैं। इसके अलावा इसके देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ऑफिसेज होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को
इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा को, टेम्परेचर के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, रेनफॉल के बारे में कलेक्ट करते हैं और उसको भेजते हैं, जिसका सेंट्रल ऑफिस है जो कि दिल्ली में है, उसको भेजते हैं और वो पूरे देश में फिर इस जानकारी को वो भेजता है। तो इस तरह से ये मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट काम करता है, यानी मौसम विज्ञान विभाग काम करता है। अब अगर हम एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को हमको करना है और कैसे करेंगे मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आपके यहाँ न्यूज़ पेपर आता है तो न्यूज़पेपर में मौसम के बारे में जो डिटेल दी गई रहती है, जो वेदर रिपोर्ट दी गई रहती है, आप उससे डिटेल इकट्ठा करेंगे और उसको ये टेबल दिया गया है, टेबल 7.1, इसमें आप फिल करेंगे। आप देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें डेट के बारे में दिया गया है, तो डेट लिखेंगे जिस डेट का वो न्यूज़पेपर है। इसके अलावा मैक्सिमम टेम्परेचर उस डेट में क्या है उसको नोट करेंगे, मिनिमम टेम्परेचर क्या है यहाँ नोट करेंगे इस वाले कॉलम में। इसके बाद ह्यूमिडिटी के बारे में दिया रहता है अगर तो ह्यूमिडिटी के बारे में लिखेंगे, नहीं दिया रहता है तो नहीं लिखेंगे। और रेनफॉल के बारे में, यानी बारिश कितनी हो रही है, कितना mm, तो उसमें दिया रहता है सारा डिटेल। इस सारी डिटेल को लेकर के और एक हफ्ते की डिटेल, एक सप्ताह का न्यूज़पेपर इकट्ठा करेंगे और उससे इस टेबल को भरेंगे। अगर आपके पास न्यूज़पेपर आपके घर नहीं आता है तो आस-पास में पता करिए, ज़रूर किसी न किसी के घर न्यूज़पेपर ज़रूर आता होगा, तो उसके यहाँ से पिछले हफ्ते का, एक हफ्ते का न्यूज़पेपर लेकर के और उसको डिटेल को आप भरेंगे। ऐसा आप जब आप करेंगे तो आपको अपने आप वेदर के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो ये काम आप करेंगे। रेनफॉल जो होता है यहाँ लिखा गया है, उसको एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है, पता करते हैं कितना रेनफॉल होती है। इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं रेन गेज, यहाँ दिया गया है। रेन गेज नाम के इंस्ट्रूमेंट से इसको मेज़र किया जाता है, इसकी माप ली जाती है कि रोज़ कितनी बारिश हो रही है, ठीक है ना। और एक ऐसा होता है, एक जैसे सिलेंडर जैसा होता है और एक इसके फनल, टॉप पर एक फनल होती है, इसको मैं बना के दिखाता हूँ। ऐसा एक सिलेंडर जैसा होता है और इसके टॉप पर एक फनल होती है, फनल यानी कि कीप होती है ऐसा। तो जो बारिश होती है इसमें, वो बारिश जो है इसके अंदर, इस कीप के अंदर से जा करके और इसमें इकट्ठा होती है इस सिलेंडर में। और सिलेंडर में यहाँ मेज़र दिया रहता है, इस मेज़र से नाप लेते हैं कि कितना सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो ये काम हो जाता है इससे। अब बढ़ते हैं आगे। तो पूछा गया कि वेदर किसे कहते हैं। तो अगर हम ये सारी डिटेल्स को इकट्ठा करें, जितनी डिटेल्स मैंने बताई है, जैसे कौन कौन सी, तो लिखा गया है डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस। ये डे टू डे कंडीशन, आज की, कल की, परसों की, जो रोज़ बदलती रहती है, कौन सी कंडीशन। तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, तो टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है ना, वहाँ का तापमान हो सकता है, एक कंडीशन वो है। ह्यूमिडिटी, वहाँ की नमी हो सकती है। रेनफॉल, वहाँ कितनी बारिश हुई। वहाँ विंड स्पीड कितनी है, विंड स्पीड भी एक कंडीशन है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को मिला करके हम बोलते हैं वहाँ का मौसम, वेदर एट दैट प्लेस। जब इन सारी जानकारियों को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तो उसके आधार पर हम बोलते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा रहेगा, ठीक है ना। और ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो दूसरी चीज़ें मैंने बताई हैं, उन सबको एलिमेंट ऑफ द वेदर बोलते हैं, ठीक है ना। ये एलिमेंट है वेदर के, अलग अलग हिस्से हैं, इनको मिला करके वेदर बनता है या मौसम बनता है। और सबको मिला के हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा नमी भरा हुआ है। तो नमी भरा हुआ मतलब वहाँ की ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी तो उसके साथ साथ क्या होगा, तो उसके साथ साथ होगा जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, या ठंडा टेम्परेचर हो सकता है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि मौसम बहुत गर्म है। तो मौसम बहुत गर्म है इसका मतलब क्या है कि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ रेनफॉल नहीं हो रही है, तभी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है जनरली, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं। वास्तव में जो वेदर होता है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है, बहुत कठिन जटिल प्रक्रिया होती है वेदर। वेदर को हम आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और ये बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। जैसे हमने देखा सुबह धूप निकली और दोपहर तक आते आते बारिश हो गई, और थोड़ी देर बारिश हुई, उसके बाद फिर बारिश बंद हो गई, फिर से धूप निकल गई। तो मतलब ये बदल सकता है, मौसम बदल सकता है, ठीक है ना। थोड़ी देर पहले बहुत गर्मी पड़ रही थी, अचानक ठंडी ठंडी हवा चलने लगी तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, आंधी तूफान आ गया तो और ठंडा हो गया मौसम, और उसके बाद जब वो बंद हो गया तो फिर से मौसम में गर्मी पड़ गई। तो इस तरह से वेदर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। वेदर
बहुत कम समय में बदल जाता है, इसीलिए इसको हम इसका अंदाज़ा पूरी तरह से नहीं लगा सकते हैं। तो ये बदलने वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बारे में इस टेबल से भरा गया है। देखिए 3 तारीख को 3/8/2006 में 26 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर था और इसको देखिए यहाँ पर भरा गया है 3/8 को यहाँ 26 डिग्री पर भरा गया है। इसी तरह से 4 तारीख को 23.5 डिग्री सेल्सियस रहा तो 23.5 पर यहाँ टिक लगाया गया है। इस तरह से ये ग्राफ बनाया गया है। आप भी ग्राफ बनाना जानते ही होंगे, तो ऐसे मैक्सिमम टेम्परेचर लेकर के आप अपना ग्राफ बनाइएगा। इसके अलावा तो इसी से इसकी मदद से ही ये ग्राफ बनाया गया है। आप भी चाहिए तो ऐसे मैक्सिमम टेम्परेचर लेकर के अपनी कॉपी में ग्राफ बनाइएगा, ठीक है ना। तो ये काम आप करिएगा। आप अपने रोज़ का टेम्परेचर आप चाहिए तो अपने मोबाइल से भी आप टेम्परेचर पता कर सकते हैं। गूगल पर वेदर लिख करके सर्च करेंगे तो मौसम के बारे में ज़रूर बताएगा, और आप इस वेदर को सर्च करिएगा, ठीक है ना। तो ये आपके मौसम के बारे में बताएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए हमने गूगल में गए और गूगल में जाने के बाद यहाँ हमने ऊपर लिखा वेदर, WEADER। देखिए वेदर लिख करके ऊपर आ गया। वेदर के बारे में जैसे ही हमने क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ सब लिख करके आ गया। ये बस्ती का वेदर है, 31 डिग्री सेल्सियस देखिए यहाँ टेम्परेचर है, 39 डिग्री जैसा लग रहा है, क्लाउडी है यानी कि बादल हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें वेदर के बारे में बता रहा है और आज के हर घंटे के टेम्परेचर के बारे में बताया है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है 31 डिग्री सेल्सियस, ये 12 बजे का टेम्परेचर है, 20% चांसेस हैं रेनफॉल होने के। फिर 1 बजे 31 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ भी 20%, लेकिन देखिए 2 बजे 32 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसी तरह से देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, 32 हो गया, 5 बजे फिर से 31 डिग्री हो गया। और ये देखिए बारिश होने के चांसेस भी दोपहर में 2 बजे 3 बजे के लगभग सबसे ज़्यादा है, 50 से 60% बारिश होने के चांसेस हैं। तो इस तरह से ये वेदर के बारे में पूरा बता रहा है, ठीक है ना। ये सारी डिटेल इसके बारे में और ज़्यादा करेंगे तो ह्यूमिडिटी और विंड के बारे में भी देखिए पूरा डिटेल बताता है। इसको आप नीचे कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी के बारे में देखिए लिखा गया 81%, ठीक है ना। और इसके बारे में प्रेशर दिया गया है 1007 बार प्रेशर है, ये हवा का प्रेशर है, ठीक है ना। विजिबिलिटी 14 किलोमीटर तक साफ दिखाई दे रहा है, 14 किलोमीटर तक। तो ऐसे अगर आप चाहिए तो अपने गूगल पर वेदर लिख करके सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपके सारे डिटेल्स के बारे में बता देगा। तो इस तरह से वेदर चेंज होता रहता है फ्रीक्वेंटली, जल्दी चेंज होता रहता है। वास्तव में वेदर चेंज होने का क्या कारण है, क्यों वेदर चेंज होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है सन, यानी कि सूर्य। सूर्य मौसम बदलने के लिए सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य एक बड़ा गोला है जो गर्म गैसें हैं उनका, और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। सन से हमारे पृथ्वी की दूरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी जो गर्मी सूर्य से आती है वो इतनी ज़्यादा है कि धरती पर पूरी गर्मी का सोर्स केवल और केवल सूर्य ही है। इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एनर्जी ऑन अर्थ, ऑल हीट एंड लाइट एनर्जी, यानी गर्मी और उजाले का सबसे बड़ा सोर्स सूरज ही है और प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। सबसे ज़्यादा गर्मी सूरज से ही हमारे धरती को मिलती है। धरती जो है उस गर्मी को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और रिफ्लेक्ट भी कर देती है, उसको वापस भी लौटा देती है, ठीक है ना। और उसी गर्मी से हमारे जो ओशियन है यानी समुद्र हैं वो बनाते हैं बादल, बादल बारिश करता है और बारिश की वजह से धरती के अलग अलग स्थानों का टेम्परेचर अलग अलग होता है। इस तरह से वो हमारे धरती के टेम्परेचर को मेंटेन करता है जो सूर्य होता है। और इसीलिए किसी स्थान पर जो वेदर है, मौसम है, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? सूर्य माना जाता है। किसी स्थान पर अगर वो पहाड़ी स्थान है तो वहाँ का टेम्परेचर अलग हो सकता है, डेजर्ट का टेम्परेचर अलग हो सकता है, रेगिस्तानी इलाकों का, समुद्र के किनारों का टेम्परेचर अलग हो सकता है। तो ये सूर्य की गर्मी पर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।